यह बीए तृतीय वर्ष के भूगोल के प्रथम पेपर यानी ऑब्जेक्टिव पेपर का प्रथम पेपर का आप सभी लोग का लेक्चर 3 है, जिसमें हमने पहले 100 तक क्वेश्चन आप सभी लोग को लिए करा दिया है। अगर आप सभी लोग वो वाला वीडियो नहीं देखेंगे होंगे तो आपको हमारे चैनल पर वो वाला वीडियो बीए थर्ड ईयर के जियोग्राफी नामक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे आप पूरी तरह से देख लीजिएगा। इसमें से आप सभी लोग का क्वेश्चन फंसने की पूरी उम्मीद है। बस एक सौ बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो प्राचीन भूगोल की मुख्य शाखा है। प्राचीन भूगोल की मुख्य शाखा आप सभी लोग को खगोल भूगोल है, गणितीय भूगोल भी है और यात्रा भूगोल है। यानी ये तीनों आप सभी लोग का प्राचीन भूगोल की शाखा है। अतः इसका आंसर आप सभी लोग का उपयुक्त सभी आंसर डी सही होगा। 20वीं सदी के पूर्वोत्तर में भूगोल के वैज्ञानिक आधार को स्पष्ट करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो यह प्रयास आप सभी लोग हेटनर के द्वारा किया गया था। पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा के संबंध, चंद्र ग्रहण, दिन और रात का अध्ययन किया किस भूगोल के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका अध्ययन आप सभी लोग को खगोलीय भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मिस्र और अरब में किस भूगोल का विकास हुआ? तो मिस्र और अरब में आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए गणितीय भूगोल का विकास हुआ। प्राचीन काल में मनुष्य ने विश्व मानचित्र का निर्माण क्यों किया? तो यात्रा की खोज के लिए तथा संसाधनों की खोज, ये दोनों के लिए किया, अतः ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किस विद्वान ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र तैयार किया? तो टालेमी ने सबसे प्रथम आप सभी लोग का विश्व का मानचित्र को तैयार किया था। भूगोल का उद्देश्य किस भावना से संबंधित है? तो भूगोल का संबंध भूगोल की संपूर्णता तथा विश्व की एकजुटता, ये दोनों से संबंधित। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मानव भूगोल की उपशाखा है। मानव भूगोल की उपशाखा आर्थिक भूगोल, मानचित्र भूगोल और जनसंख्या भूगोल, ये तीनों है। अतः इसका सही आंसर आपको डी मिलेगा। पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको कमेंट करना होगा तथा इस वीडियो के नीचे आपको डायरेक्ट पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे या आपको टेलीग्राम पर भी इसका पीडीएफ दे देंगे। भूगोल वैज्ञानिक में किसका अध्ययन होता है? तो भूगोल वैज्ञानिक पृथ्वी तल और भूतल दोनों का होता है, अतः आपसी सही आंसर होगा। भौतिक भूगोल की उपशाखा निम्नलिखित में से नहीं है। तो ऐतिहासिक भूगोल या भौतिक भूगोल की उपशाखा नहीं है। विज्ञान के द्वारा ज्ञानार्जन के लिए हमें किस तरीके से कार्य करना चाहिए? इसके लिए कार्यबद्ध क्रमबद्ध प्रक्षेपण करना चाहिए, अन्योन क्रिया भी होनी चाहिए तथा तर्क एवं सैद्धांतिक व भविष्यवाणी, ये सभी होने चाहिए। अतः इसका सही आंसर आपको उपयुक्त डी होगा। विज्ञान एक तथ्य से दूसरे तथ्य का परिणाम तथा आश्रय का ज्ञान है। यह कथन आपको थॉमस ने दिया था। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में? एक प्राकृतिक विज्ञान और एक है सामाजिक विज्ञान। भूगोल के अंतर्गत किस प्रणाली का अध्ययन किया जाता है? तो भूगोल के अंतर्गत आपको पारिस्थितिक प्रणाली और स्थानीय प्रणाली, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। किसी प्रदेश के अंदर निवास करने वाले मानव वर्ग और उसके वातावरण को कौन सी प्रणाली कहते हैं? तो इसको पारिस्थितिक प्रणाली कहा जाता है। किस भूगोल के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्र की सीमा, क्षेत्रफल, भौगोलिक संसाधन, जनशक्ति तथा सुरक्षा का अध्ययन करते हैं? तो इसके अंतर्गत सैन्य भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। युद्ध के लिए मोर्चे पर सैनिकों को किस क्षेत्र में जाना पड़ता है? तो पहाड़ी पर जाना पड़ता है, जंगलों में। इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा। भूगोल का हिंदी रूपांतरण किस शब्द का गठन है? तो भूगोल का हिंदी रूपांतरित है भूधन गोल। आप इसमें अक्षर को आप ध्यान से देख लीजिएगा। भू में आपको बड़ा ऊ का मात्रा है और गोल है। आर्थिक भूगोल की प्रमुख उपशाखा है, तो इसका सही आंसर है डी, सभी इसमें इसकी उपशाखा है। किस विज्ञान का आरंभ बहुत देर से हुआ? अतः भौतिक भूगोल और भू आकृति भूगोल, इसका बहुत ही अंतिम से हुआ। डॉक्टर सविंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक भू आकृति विज्ञान कब प्रस्तुत की? तो 1984 में प्रस्तुत की। किस वर्ष सांख्यिकी क्रांति विवाद का विषय पड़ा? तो यह आप सभी लोग 1960 में विवाद पड़ा था। भूगोल और वैज्ञानिक का कैसा संबंध है? तो परस्पर सहसंबंध इससे है। भूगोल में व्यक्तिगत अनुभव कैसे बढ़ा? तो तथ्यात्मक विश्लेषण और संश्लेषण के मनोवृत्ति से इसका अनुभव बढ़ा। इसके लिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। स्थानीय क्रिया को एक दूसरे के नाम से जाना जाता है, पारस्परिक क्रिया के नाम से जाना जाता है।
प्राकृतिक तत्वों की गतिशीलता का माध्यम क्या है? तो वायु और जल है। वस्तुओं की गतिशीलता का माध्यम क्या कहते हैं? उसे हम परिवहन कहते हैं। मनुष्यों की गतिशीलता का माध्यम को पैदल यात्रा, मोटर गाड़ी, पशु सवारी यानी सभी इसको कहा जाता है। उपयुक्त सभी आपको मरना होगा। विचारों की गतिशीलता का माध्यम क्या है? तो ये रेडियो, समाचार पत्र और टेलीविजन। इसके लिए सही आंसर आपका डी होगा। भूगोल की महत्वपूर्ण संकल्पना है, तो इसके लिए भी आपका आंसर डी सही होगा। भूगोल की महत्वपूर्ण संकल्पना नहीं है तो दूरसंचार माध्यम इसकी महत्वपूर्ण संकल्पना नहीं है। भूतल का तात्पर्य किससे है? तो भूतल का तात्पर्य आपको पृथ्वी के तल से है। भूगोल का वास्तविक विकास किस शताब्दी में हुआ? तो 16वीं शताब्दी में इसका वास्तविक विकास हुआ। 17वीं शताब्दी में प्रथम किस विद्वान ने भूगोल की विषय सूची में तथ्यात्मक विकास हेतु सफल प्रयास किया? तो यह वारेनियस ने सफल प्रयास किया। भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझाने वाली विद्या है। इसके अंतर्गत आते हैं उपयुक्त। इसका आंसर सही होगा। जलवायु, वन, जल और धरातलीय लक्षण ये सभी आते हैं। किस शताब्दी में भूगोल का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हुआ? तो 17वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ। वर्तमान समय में योजनाओं कार्यों में भूगोलवेत्ताओं की रुचि बढ़ती जा रही है। इसके लिए भी आपका आंसर सही डी सही होगा। जहाँ भी आपको उपयुक्त सभी आंसर दिखाई देगा उसे आप सबसे पहले प्रायोरिटी देकर आप आंसर मार दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। भूगोल शिक्षण अनुभागों में किसका प्रयोग हो रहा है? तो इसके लिए भी ऑप्शन डी सही है। किसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए क्या आवश्यक है? तो स्लाइडर प्रोजेक्टर और फिल्म प्रोजेक्टर ये दोनों आपको जरूरी है, इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा। वर्तमान भूगोल की नवीन प्रवृत्तियों में निम्नलिखित दृष्टिकोणों या संदेशों में किसका विकास बढ़ता जा रहा है? तो इसके लिए भी ऑप्शन डी आप सही मार दीजिएगा। भूगोल की निम्नलिखित वर्तमानकालीन संकल्पनाओं में नवीन प्रवृत्तियों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसके लिए भी अवस्थिति होता है, स्थानीय वितरण होता है, क्षेत्रीय भिन्नता होती है। अतः आप सभी लोग इसमें आंसर डी आप मार दीजिए उपयुक्त सभी। भूगोल के 100 वर्ष यह एक कृति किसकी है? तो 100 वर्ष भूगोल की एक कृति है जो फ्रीमैन के द्वारा लिखी गई है। भूगोल के विकास की मुख्य प्रवृत्ति कौन सी है? तो इसके लिए भी ऑप्शन डी मार दीजिएगा। ये सभी है ज्ञानकोशी प्रवृत्ति, राजनीतिक प्रवृत्ति और शैक्षणिक प्रवृत्ति। मैकिन्डर ने किस सन में अफ्रीका के कीनिया पर्वतारोहण का कार्य पूर्ण किया? तो 1799 में इन्होंने अपना कार्य को पूर्ण किया। भूगोल में के विकास में ज्ञानकोश प्रवृत्ति किस विद्वान का महत्वपूर्ण नाम है? तो ये मार्को पोलो भी है, स्टेनले भी है और लिविंगस्टोन भी, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर सही होगा। राजनीतिक भूगोल का विकास कब हुआ? तो ये प्रथम महायुद्ध के पश्चात हुआ। यहाँ आपको प्रथम विश्व युद्ध भी दे सकता है। राजनीतिक भूगोल का विकास कब हुआ? वर्ष आपको तो 1914 से 18 के बीच में आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसी के समय इसका विकास हुआ था। रिक्टर ने भूगोल को कौन सा विज्ञान कहा है? तो रिक्टर ने भूगोल को अनुभाविक भूगोल कहा है। पृथ्वी को मानव का विकास माना जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन आपको रिक्टर ने दिया था। भूगोल एक पृथ्वी की घटनाओं का अध्ययन, स्थान, स्थिति एवं विस्तार के संबंध में जाना चाहिए, यह कथन आपको ब्लास ने के द्वारा दिया गया है। मानव भूगोल के अध्ययन का आरंभ कब हुआ? तो मानव भूगोल का अध्ययन का आरंभ 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। अध्ययन आरंभ होने के बाद भूगोल को कितने पक्षों में विभाजन हो गया था? अध्ययन आरंभ होने के बाद भूगोल को 2 भागों में विभाजित हो गया था। संसार भर में भूगोल का विचार कितने पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हुआ है? यह 2 भागों में सम्मिलित हुआ है। दोस्तों आज की वीडियो में हम 100 से 155 क्वेश्चन कराए हैं। अगले वीडियो में आपको हम 100 से 200 तक क्वेश्चन कराएंगे, यानी डेली आपको 50 से ज़्यादा ही हम आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी लोग से अनुरोध है, कृपया आप जो भी आप देख रहे हो वीडियो, आप लाइक बस वीडियो को कर दीजिएगा और PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा।